हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number obtained. क्वेश्चन में समझा दूं बच्चों, क्या कह रहा है कि मैं अगर इन क्वेश्चंस के नंबर को डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे मैं ये डिवाइड करूंगा। ओके, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वह किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आइए करके देखते हैं और क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जब क्या लिखा हो कि आप जो है क्या करिए, इसको डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला ये। अब मैं इसको क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करूंगा। आओ बच्चों प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूं। 2 1 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 का 6 जा 3 3 से कटा 3 2 जा 6 1 3 से कटा बच्चों 7 7 से कटा 1 आ गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करना क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस चेक आउट करना है क्या कि इसमें कौन से नंबर का पेयर बच्चों नहीं बना है, किस नंबर का पेयर नहीं बना है। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, और किसका पेयर नहीं बना, 7 का पेयर नहीं ना बना। तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड। तो जिसका पेयर नहीं बनता है ना बच्चों, मैं उसी से डिवाइड करता हूं, यही नियम है। ठीक है, आओ लिखें क्या यहाँ पे, 7 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। पहला आंसर आ गया। अब क्या करना है बच्चों, इस नंबर को 7 से आप डिवाइड भी कर लो। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, तो देख लो भाई, 7 3 21 हुआ, 4 7 42 36 आ गया बच्चों। तो ये 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। और अभी आपने ये प्राइम फैक्टराइज किया था ना, 2 × 2 × 3 × 3। तो इसमें क्या करना है बच्चों, सिंपल सा है कि आपने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करोगे और वो 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस इतना ही बचा हुआ है और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से आंसर आएगा आपका 2 और 3, 2 3 जा 6। तो मेरे पास 2 आंसर हैं। वह कौन सा नंबर है, पहला सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, और उसका स्क्वायर रूट क्या है, 6। उसका स्क्वायर रूट क्या है, 6। आइए कॉल करते हैं फटाफट। देखिए इसमें दिए तो ढेर सारे क्वेश्चन है, 6 हैं, लेकिन मैं कोई भी 3 करवाऊंगा, बाकी 3 आपका होमवर्क रहेगा। और कौन सा ले लूं, बड़ा वाला ले लूं, 2645। चलो 2645 करता हूं। 2645 बहुत ही आसान है बच्चों, और करते हैं इसको 2645। तो आप ध्यान दे रहे हो, लास्ट में 5 आया तो ये 5 से कट जाएगा, और 5 से काटता हूँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब ध्यान दो, 529 ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है जिसे आपको याद रखना चाहिए था। अगर याद नहीं है तो तुरंत याद कर लो। 25 तक स्क्वायर रूट 23 से कटेगा, ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, 23 हो गया। आपको नहीं बिलीव हो, देख लो, चेक करो, 23 × 23। और वैसे मैं आपको याद है कि नहीं, मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था स्क्वायर रूट याद करने का। क्या था, 23 का स्क्वायर करना है तो 4 हो गया, ये 3 का 0 9 हो गया। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 12 में रख लिया, क्या हो गया, 9 2 5। देखो आ गया ना 529। तो ये स्क्वायर रूट अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल सकते थे, और याद करना आपको चाहिए। ठीक है, 25 तक कम से कम। चलो ये देखो 23 हो गया बच्चों। अब क्या होगा ये, अब इसमें जरा ध्यान दें, तो 5 × 23 × 23 है। तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये 23 का तो पेयर बन गया, 5 का तो पेयर बना ही नहीं। तो हम क्या स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, should be divided to make it perfect square, to make it
टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया वहाँ पे क्यू। अब ध्यान दो, अब 5 से आप डिवाइड कर लो, 2, 6, 4 और 5 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर क्या 5 5 जा। अब देखो 5 से डिवाइड कर क्या है तो 529 आया था ना, ये 529 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब 529 का आपको क्या निकालना है बच्चों, सिंपल सा स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है उसमें, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल सा आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो इसका क्या बचा 23 इंटू 23। भाई ये डिवाइड कर दोगे 5 से तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 23 इंटू 23, और यही हो गया बच्चों 23 इंटू 23। अब पेयर यहाँ से बन गया तो क्या आ गया 23 आंसर आ गया। ओके है बच्चों इतना। चलो और नेक्स्ट एक और करते हैं, आपको एक और करके दिखाते हैं। एक और क्या ले लो बच्चों, मैं 2800 ले लेता हूँ। चलो 2800 ले लेता हूँ आपको, 2800। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, फटाफट करते हैं हम लोग। 2800, अब यहाँ करना क्या है, 2 से किया तो 14 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काटा तो 700 हो गया, एकदम सिंपल। 14 का आधा 700, फिर 2 से काटा तो 350 हो गया, फिर 2 से काटा तो क्या हुआ 2 1 2 7 और 5 175 हो गया। अब ये 3 से कटेगा क्या, 7 1 8 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से काट लो भाई, 5 3 15 50 25, फिर 5 से काट लो, 5 7 35, 7 हो गया बच्चों, फिर 7 1। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे लिख डालो। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन भाई, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 है, देख लो 1 2 3 4, 2 टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स आपने 5 लिख लिया, देन 7। अब क्या चेक करना है बच्चों, किसका पेयर नहीं बना है, किसका पेयर नहीं बना है, 7 का नंबर पेयर नहीं बना है, तो क्या लिखोगे 7 शुड बी डिवाइडेड। देखो हर बार कुछ अलग लिखता हूं, जो आपको सुटेबल हो वो स्टेटमेंट आप अपने से लिख सकते हो। 7 शुड बी डिवाइडेड 2800 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है। अब आप डिवाइड कर लेते हैं, 2800 को डिवाइड किया किससे, डिवाइड किया आपका 7 से, तो जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एकदम सिंपल सा 400। क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 4 20, 400 आ जाएगा। अब 400 का आप सबको स्क्वायर रूट पता है ना, क्या होता है किसका 20 इंटू 20। और चाहो तो क्या कर सकते हो, इसी को कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके बस पेयर बना देना, पेयर बना के निकाल लेना। और मुझे याद था तो मैं आप ओरली भी लिख सकते हो, किसका हो जाएगा इसका 20 आंसर हो जाएगा। तो यही तो बस था बच्चों, और कुछ भी नहीं। और एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड यानी जैसे अभी आप लोग दान कर रहे हो ना, किस में दान कर रहे हो, कोरोना में, कोरोना से बचने के लिए आप लोग मनी दान कर रहे हो, वैसे ही जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें 2401 रुपए इन लोगों ने क्लास 8 के बच्चों ने डोनेट किया है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर बच्चे ने उतना ही पैसा दिया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो बताना है कि कितने बच्चे क्लास में है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 बच्चे हैं क्लास में, सबने 7 रुपीज दिया, 10 बच्चे क्लास में, सबने 10 रुपए दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना है भाई 2401। कितना है बच्चों 2401। अब जब ये 2401 है तो इसमें क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लेट द मैं क्या लिखा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x। क्या माना मैंने, x माना। अगर x बच्चे हैं बच्चों तो टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा x बच्चे थे तो आपने क्या किया x मनी दिया, x बच्चे थे तो आपने क्या किया x मनी दिया। क्लियर है। यानी टोटल मनी कितने के बराबर है बच्चों, x स्क्वायर के बराबर है ना, है।
और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2401। क्यों? टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन एक्स स्क्वायर और टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन बच्चों 2401 है, तो मैं दोनों को इक्विवेलेंट कह सकता हूं। अब जब मैंने इक्विवेलेंट कह दिया तो बस करना क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जरा इसको रफ में आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, ये तो लास्ट में 1 आ रहा है तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। देख लेते हैं कैसे कटता है, 7 से काट लें तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21 और 6 7 8 56, 56 के बाद कितना बचा, देखो 7 त्रिके 21 हो गया, 21 के बाद कितना बचा, 6 बचा और 7 8 56 हो गया, 4 बचा। ये तो 7 से नहीं कटा, और किससे कट सकता है बच्चों, जरा ध्यान दो। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया इसलिए नहीं कटा बच्चा, ये 2401 है ना, यहाँ 4 लिखना होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं कटा, ठीक है ना। देखो अब आप ध्यान दोगे तो 7 से कितने बार, 7 3 21 हो गया, फिर उसके बाद कितना कैरी किया, 21 का 3 कैरी किया तो 7 चौके 28, 2 बचा तो 7 त्रिके 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। 343 और 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो 7 चौके 28, 28 का 4 7 63, फिर 7 7 जा 49 बच्चों, 7 हो गया। तो ये क्या है आपका आया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, देयरफॉर 7 का पेयर क्या हो गया, यहाँ पे 7 बाहर आया और 7 बाहर आया, इसका मतलब कितने बच्चे हैं 49। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 49, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने होंगे 49 होंगे। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 2025 plants are to be planted in a garden such a way that each row contain as many plant as number of row। each row contain, जितने रो हैं उतने ही क्या है बच्चों, इसमें कॉलम भी है। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन अ ईच, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन अ ईच रो। बताना है कि यहाँ पे कितने आपके प्लांट्स हैं ईच रो। अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से मैं पढ़ दूं आपको कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो। जितने नंबर ऑफ रो है ना बच्चों उतने ही क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे करेंगे। अगर आप मेरी क्लास में रहते तो मैं ये क्वेश्चन आपसे करवाता, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला कि जितने रो हैं, तो लेट द नंबर ऑफ रो इज, लेट द नंबर ऑफ रो इज एक्स, मैंने एक्स मान लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो बच्चों, अगर एक रो नंबर ऑफ रोज एक्स है तो ईच प्लांट कितना है, वो भी एक्स ही होगा। अब ध्यान दो, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 2 3। ये क्या पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर का बनाना, 3 रो है तो 3 3 प्लांट है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल प्लांट इन गार्डन कितना है, टोटल प्लांट्स इन गार्डन ये क्या होगा, ये कैसे निकलेगा टोटल प्लांट्स इन गार्डन, सिंपल सा है क्या कि आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर दे तो वही होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर हो गया। ओके है। अब ध्यान दो, यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके टोटल प्लांट्स कितने थे 2025, क्वेश्चन में दिख रहा है ना 2025 थे, ठीक है। तो अब बस सॉल्व कर देना, इधर भी रूट लगा दो इधर भी रूट लगा दो, वही कॉम्बिनेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसको बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2025, 5 से काटा 4 और 0 5, ठीक है। फिर 5 से काटा 5 40 1, 9 से काटा 9 9 81 9 हो गया। ओके, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9, ये इसका हो गया और ये वाला इसका। क्या बचा यहाँ से 5 और 9, इसका मतलब कितने प्लांट्स थे 9 5 जा 45 प्लांट्स है ना, 45 प्लांट है और 45 रो है, यानी जितने रोज है उतने ही रो में प्लांट है और दैट इज कॉल्ड 45। एक रो में 45 प्लांट है, टोटल रो कितने हैं 45 है। क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है बच्चों। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4 9 and 10।
तो बच्चों ध्यान दो, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, हाँ, डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10, जो कि 4 से भी कटे, 9 से भी कटे और 10 से भी कटे। तो नंबर है बेटा 4, 9 एंड 10। क्वेश्चन फिर से समझा दूं आपको, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। वह सबसे छोटा स्क्वायर नंबर पता करना है बच्चों, सबसे छोटा वाला स्क्वायर नंबर जो कि 4 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। बात समझ में आई? अब आपको क्या क्लियर करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से कटता है, इन तीनों से कटने वाला नंबर आपको पता करना है, तब तो जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करोगे। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बच्चों, क्या कि 4, 9 और 10 जो है, 4, 9 और 10 जो है, इसका एलसीएम निकाल लो। क्या एलसीएम? एलसीएम क्यों निकाल रहे हो? एलसीएम इसलिए आप निकाल रहे हो बच्चों क्योंकि आपको इससे क्या मालूम चलेगा, आपको मालूम चलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से कटता है। तो आइए एलसीएम निकाल ले फटाफट, 4, 9 और 10 का। 2 से कटा 4, 9 हो गया, ये 5 हो गया, फिर देखो ये 2 से अब होना ही नहीं है आगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इज आपका 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 और 180 कितना हो गया बच्चों? 180 हो गया। कोई दिक्कत? इससे आगे जरूरत नहीं रफ करने की, ठीक है ना। 180 हो गया। अब 180 जो नंबर आया है, इसमें हम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो याद है मैंने क्या बोला था, जब भी क्या हो मल्टीप्लाई करने की बात करें तो क्या कर लेना, प्राइम फैक्टराइज कर लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज। तो आओ बच्चों 180 को देखते हैं। तो 180 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपने निकाला था 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 था, और उसके बाद क्या था 3 × 3, फिर से देख लेंगे 2 4, ठीक है, और 9, 4 9 36, तो यहाँ पे 1 2 कम होगा बेटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 3, ठीक है। तो 2 3 6 6 3 18 18 और फिर 10 का क्या था 2 × 5, सही लिखा था मैं, उस पर भी सही लिखा था, ठीक है। 10 हो गया और 10 3 जा 30 हो गया, 32 2 जा आपका 60 हो गया, 63 जा 180 हो गया। ये हो गया। अब ध्यान दो इसमें किसका पेयर बन गया है, इसका पेयर बन गया है, इसका पेयर नहीं बना है, बन गया है, किसका बचा है, केवल 5 का पेयर बचा हुआ है बच्चों। तो अब करना क्या है, तो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। PS परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने जैसे ही 180 में 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया ये 900। तो ये 900 वह नंबर है बच्चों जो कि 4, 9 और 10 से कटेगा। 900 वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। क्लियर है? फिर से रिकॉल कर दूं, पहला प्रोसेस था एलसीएम निकाल लो, एलसीएम जो आया उसको लिख दो यहाँ पे। क्लियर है? एलसीएम को प्राइम फैक्टराइज कर दो। अब इसमें आपको देखना क्या है सिर्फ कि कौन सा स्मॉलेस्ट, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने देखा इसका पेयर बना, इसका पेयर बना किसका नहीं, केवल 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 900, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं आपको करवा दूं तो ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। सेम है, बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20, तीनों से डिविजिबल है। तो फिर वही वाला बात करना है बच्चों, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट कि पहले आप क्या कर लो, कौन कौन सा, देखो मुझे मोबाइल से बनाना पड़ता है बच्चों क्योंकि मेरे पास इस लॉकडाउन में बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बुक अवेलेबल नहीं है, इसके कारण क्या करना पड़ता है, मोबाइल से ही बुक मैंने डाउनलोड कर रखा है और उससे ही आपको करवाता हूँ। तो नंबर है बच्चों 8, 15 एंड 20। ठीक है, ये 3 नंबर है। तो पहले इसका एलसीएम निकालूं और फटाफट एलसीएम निकाल लेता हूँ।
एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। तो यहाँ रॉक में निकाल लेता हूँ, ठीक है। 8, 15 एंड बच्चों 20। तो 2 से किया 4, 15, 10, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 15 और ये 5, ठीक है। अब 5 से गया तो क्या हो जाएगा, 3 और 1, ये हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आया बच्चों, एलसीएम इसका आएगा तो 2 2 जा 4, ठीक है ना, 4 5 जा 20 और 22 जा 40 और 43 जा 120। एलसीएम ऑफ दिस इज 120। कितना आ गया बच्चों एलसीएम, 120 आ गया। अब 120 जो आपका एलसीएम आया है, इसका प्राइम फैक्टर कर देख लो क्या क्या है, तो एक साथ लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 1 2 3 लिख लिया। फिर क्या है 5 इंटू 3। तो पेयर किसका नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना और इसका नहीं बना, इन तीनों का पेयर नहीं बनाना बच्चों। तो जब इन तीनों का पेयर नहीं बना तो हमें किससे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको एक साथ कर लो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। सीधे लिखोगे 30 शुड बी मल्टीप्लाइड, 30 शुड बी मल्टीप्लाई, ठीक है। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which divisible by किससे, इस तीनों से डिविजिबल है, which divisible by 8, 15 एंड 20। आओ भाई अब सीधे आपका आंसर आने वाला है। क्या करना था, 120 में किससे मल्टीप्लाई करना था, इंटू 30। तो क्या आ गया बच्चों, 12 36 और 00, यानी 3600 बच्चों ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, जो कि 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा। तो यही बच्चों यही प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आखिरी का 2 क्वेश्चन, इसे टिक कर लीजिएगा अपने बुक में अगर बुक अवेलेबल हो तो, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 6.3 को फिनिश कर दिया है और नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 6.4 आपको टीच करूंगा। तो अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हो सके तो वीडियो को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।